अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। आज के वीडियो में हम करेंगे पॉलिनेशन का प्रोसेस। सो पॉलिनेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। तो सबसे पहले हम पॉलिनेशन को समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो एंथर से स्टिग्मा में। देखो, अगर आगे डेवलपमेंट होनी है तो हमारे पास तो मेल गैमेटोफाइट एंथर में प्रेजेंट है और फीमेल ओवरी में प्रेजेंट है। तो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि फ़ीमेल और मेल गैमेटोफाइट के फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? उसके लिए जो यहाँ पे हमारे पास मेल गैमेटोफाइट, इट मीन्स पॉलन ग्रेन, ये ट्रांसफ़र होंगे स्टिग्मा में, क्योंकि हमारे पास पॉलन ग्रेन फ्री स्ट्रक्चर है, अटैच नहीं है बॉल से, जबकि हमारे पास ओव्यूल अटैच है ओवरी की बॉल से। तो ओव्यूल का ट्रांसफ़र होना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होंगे एंथर टू स्टिग्मा। फिर स्टिग्मा में आकर ये इस तरह स्टाइल से पास होंगे और ओव्यूल से फर्टिलाइज होंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? पॉलिनेशन, जिसमें सिंपली जो पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है एंथर में ये ट्रांसफ़र होंगे स्टिग्मा तक। तो ये ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन, ये क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। इस तरह डायग्राम में भी दिख रहा है कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं एंथर टू स्टिग्मा। ये प्रोसेस क्या है? पॉलिनेशन। आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं पॉलिनेशन की, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन तो ट्रांसफ़र होगा क्योंकि ये पॉलिनेशन है, फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन, स्टेमन का एंथर, टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस को भी हम साथ ही देख लेते हैं। इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशी। अब इन दोनों को हम समझते हैं। नाउ सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन की एक टाइप है जिसमें ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। बट इसमें क्या होगा कि जो एंथर और स्टिग्मा है वो सेम फ्लावर के होंगे या फिर किसी दूसरे फ्लावर के बट ऑन द सेम प्लांट। ये क्या है? पॉलिनेशन है, तो इसमें ट्रांसफ़र तो होगा पॉलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। तो ये जो ट्रांसफ़र है या तो ये सेम फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के दरमियान होगी, या फिर स्टिग्मा और एंथर डिफरेंट फ्लावर के होंगे बट ऑन द सेम प्लांट। क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन में? ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, या तो एक ही फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के बिटवीन, या फिर किसी दूसरे फ्लावर के बट ऑन दिस सेम प्लांट। ये दोनों क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। ये भी किसकी एग्जाम्पल है सेल्फ पॉलिनेशन की? कि सेम फ्लावर का स्टिग्मा है और एंथर है। और ये भी किसकी एग्जाम्पल है सेल्फ पॉलिनेशन की? जिसमें एंथर और स्टिग्मा दो डिफरेंट फ्लावर्स के हैं बट सेम प्लांट के फ्लावर्स हैं। तो ये दोनों क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बट यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि जो एंथर और स्टिग्मा है वो दो डिफरेंट फ्लावर के होंगे ऑन टू डिफरेंट प्लांट। जिस तरह पर दो डिफरेंट प्लांट हैं, तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होगा ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें एंथर एक दूसरे प्लांट के फ्लावर का है और जो स्टिग्मा है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर का है बट ऑफ द सेम स्पीशी। स्पीशी क्या होनी चाहिए? सेम। मैंगो प्लांट है, दूसरा भी क्या होना चाहिए? मैंगो प्लांट। इस तरह स्पीशी सेम होनी चाहिए। तो ये कौन सी टाइप है? क्रॉस पॉलिनेशन। अब अगर इस फ्लावर का एंथर और स्टिग्मा में पॉलिनेशन हो रही है तो ये कौन सी पॉलिनेशन है? सेल्फ पॉलिनेशन। अगर इस फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा में पॉलिनेशन हो रही है तो ये कौन सी पॉलिनेशन है? सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि फ्लावर सेम प्लांट पर है। ये कौन सी है? सेल्फ। लेकिन क्रॉस कब होगी? जब प्लांट डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ये इस प्लांट का फ्लावर है और ये एक दूसरे प्लांट का बट सेम स्पीशी। सो इनके बिटवीन जो ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का, ये क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। सो नाउ क्रॉस पॉलिनेशन इज मोर कॉमन देन सेल्फ पॉलिनेशन। द पॉलन ग्रेन आर कैरीड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर थ्रू फॉलोइंग एजेंट। कि किस तरह से पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। तो ये बाय विंड हो सकता है। लाइट इन वेट होते हैं पॉलन ग्रेन, तो ये विंड के थ्रू डिस्पर्स हो सकते हैं। इसके अलावा वाटर, जो एक्वेटिक प्लांट हैं उनके पॉलन ग्रेन वाटर में ट्रैवल करते हुए दूसरे प्लांट तक पहुंच जाते हैं। इंसेक्ट्स के जब इंसेक्ट फ्लावर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी बॉडी से पॉलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं, फिर जब वो दूसरे फ्लावर तक जाते हैं तो इस तरह ट्रांसफ़र हो जाते हैं पॉलन ग्रेन। एनिमल की बॉडी से, उनके फर से कुछ पॉलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं और फिर जब वो मूव करते हैं तो पॉलन ग्रेन डिस्पर्स होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था
फॉर्मेशन मेल गैमिडोफाइट और फीमेल गैमिडोफाइट की। उसके बाद क्या हुआ था, वो जो गैमिडोफाइट था, मेल गैमिडोफाइट दैट इज पोलन ग्रेन, वो ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन, देन सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन। So now when pollen grain drop at stigma, it start its development into pollen tube। जैसे ही pollen grain stigma पे drop होगा, development start हो जाएगी pollen tube की, which consists of 6 haploid cells, among them 2 are prothelial cells, 2 are male gamete, 1 stalk nucleus और 1 tube nucleus। यहाँ पर जो ये prothelial cells हैं और stalk nucleus, so जितनी मेरी नॉलेज है ये रिलेटेड है जिम्नोस्पर्म से, और यहाँ पर हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। सो आई डोंट नो यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है प्रोथेलियल सेल्स और स्टॉक न्यूक्लियस। एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें, एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन में हमारे पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जनरेटिव न्यूक्लियस। देन जनरेटिव न्यूक्लियस फिर 2 मेल गैमीट बनाता है, जबकि प्रोथेलियल सेल्स और स्टॉक न्यूक्लियस का एंजियोस्पर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, ये रिलेटेड है जिम्नोस्पर्म प्लांट से। एंजियोस्पर्म में कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। आई डोंट नो यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है, और इन्होंने यहाँ पे इसका कोई आगे रोल भी नहीं बताया हुआ। इसके अलावा अगर हम इस डायग्राम में देखें जो कि माइक्रोस्पोर है पोलन ग्रेन, तो यहाँ पर भी हमें 2 ही सेल्स दिख रहे हैं। फिर ये जो दूसरा सेल है जनरेटिव सेल, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है, तो इस तरह हमारे पास टोटल 3 न्यूक्लियस बन रहे हैं। प्रोथेलियल और स्टॉक न्यूक्लियस यहाँ पे भी मेंशन नहीं है। द पोलन ट्यूब ग्रो फ्रॉम स्टिग्मा टू ओव्यूल थ्रू स्टाइल एंड ट्रांसफर टू मेल गैमीट इन ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, which ultimately reach to embryo sac. One sperm nucleus fuse with ovum to produce diploid zygote। जबकि जो सेकेंड गैमीट है वो किससे फ्यूज होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो सेंटर में एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस था उससे, टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस 3N, which later develop into एंडोस्पर्म। सो ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म में, जबकि जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस था वो क्या बना रहा था, ज़ाइगोट। इस तरह यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन हुई है, 2 सेल्स फर्टिलाइज हुए हैं, एक एग सेल और दूसरा जो सेंटर में डिप्लॉइड न्यूक्लियस था। हमने जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने वहाँ पर देखा था। तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हुई है, 2 सेल फर्टिलाइज हुए हैं, तो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये हमें सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दिखती है, जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। सो द 2N ज़ाइगोट, अब जो ज़ाइगोट बना है एक स्पर्म न्यूक्लियस और जो एग सेल के न्यूक्लियस की फर्टिलाइजेशन से, आफ्टर सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन के बाद डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो विद द एम्ब्रियो सैक, जबकि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। अब हम तमाम पॉइंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सुनाओ, अब हम डबल फर्टिलाइजेशन को डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेल गैमिडोफाइट और फीमेल गैमिडोफाइट फॉर्म हुआ था, जिसको हमने डिस्कस किया लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट वाली वीडियो में। देन ट्रांसफ़र हुआ था मेल गैमीट पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू। अब उसके बाद क्या प्रोसेस है, अब हमने वो डिस्कस करना है। तो पोलन ग्रेन जो ट्रांसफ़र हो गया, जिस तरह डायग्राम में भी दिख रहा है, पॉलिनेशन हो चुकी है। अब क्या होगा, पोलन ग्रेन में हमारे पास जो इंटाइन लेयर थी, 2 कवरिंग थी पोलन ग्रेन की, एक्साइन और इंटाइन। तो जो इंटाइन लेयर थी अब वो एक्सटेंड होगी और एक ट्यूब बनाएगी जिसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब। जिस तरह देख रहा है पोलन ग्रेन की इंटाइन लेयर आगे एक्सटेंड हो रही है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, कॉल्ड पोलन ट्यूब। अच्छा, जो फीमेल गैमिटोफाइट या मेल गैमिटोफाइट है ये n नंबर हैं क्रोमोसोम के, इट मीन्स ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ। तो इसमें हमारे पास एक पोलन ट्यूब न्यूक्लियस है और एक जनरेटिव न्यूक्लियस है पोलन ग्रेन में। जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होगा और 2 मेल गैमीट बनाएगा, या स्पर्म न्यूक्लियस हम कहेंगे। पोलन ग्रेन डेवलप होगा टुवर्ड्स ओव्यूल और माइक्रोपाइल तक जाएगा, जिस तरह इस डायग्राम में और क्लियरली दिख रहा है। ये पोलन ट्यूब है जो कि माइक्रोपाइल से एंटर हो रहा है। अब क्या होगा, इसमें जो हमारे पास 2 स्पर्म सेल्स हैं वो रिलीज होंगे इस ओव्यूल में। इस तरह दिख रहा है डायग्राम में 2 स्पर्म सेल्स हैं और ये रिलीज हो रहे हैं ओव्यूल में। एक हमारे पास स्पर्म सेल फर्टिलाइज होगा इस एग सेल से और दूसरा स्पर्म सेल फर्टिलाइज होगा जो सेंटर में डिप्लॉइड सेल था उससे। रिजल्ट में क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड सेल। इट मीन्स ट्रिपल नंबर है क्रोमोसोम्स के। पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर था n नंबर का, हाफ नंबर था क्रोमोसोम का, जबकि इस डिप्लॉइड सेल में 2 न्यूक्लियस थे विद n एंड n। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 3n स्ट्रक्चर, जिसे हम कहेंगे एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में 3n स्ट्रक्चर है, 3 सेट हैं क्रोमोसोम के। उसके बाद एक्सेल हमारे पास कैसा था, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ था,
और स्पर्म सेल भी कैसे है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ, दोनों हैप्लॉइड थे। तो जब ये फर्टिलाइज होंगे तो रिजल्टेंट 2n मिलेगा हमें, जो कि क्या है, जाइगोट। इस तरह दो सेल्स फर्टिलाइज हुए हैं, एक एग सेल और एक डिप्लॉइड सेल जो सेंटर में था ओव्यूल के। तो इस तरह दो फर्टिलाइजेशन हुई, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो ये एंटीपोडल और साइनर्जिड सेल्स हैं, ये डीजेनरेट हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो ये डायग्राम हमारे बुक की डायग्राम है। यहाँ पर इन्होंने पहले मेल गैमीटोफाइट की फॉर्मेशन दिखाई हुई है, यहाँ पे फीमेल गैमीटोफाइट की फॉर्मेशन दिखाई हुई है। अब ये पॉलन ग्रेन बन चुका है। उसके बाद क्या होगा, पॉलन ग्रेन में हमारे पास एक ट्यूब सेल है और एक जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल डिवाइड होकर दो स्पर्म सेल्स बनाएगा, जिस तरह यहाँ पे दिख रहा है। और इसी तरह से हमारे पास फीमेल गैमीटोफाइट भी फॉर्म हुआ है, जो कि क्या है, ओव्यूल। अब ये ट्रांसफ़र हुआ, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे अटैच हुआ, यहाँ से पॉलन ट्यूब की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, जो कि स्टाइल से होती हुई हमारे पास माइक्रोपाइल से ओव्यूल में एंटर हो रही है। यहाँ पर दो स्पर्म सेल्स रिलीज़ होंगे और फर्टिलाइज़ करेंगे। एक स्पर्म सेल फर्टिलाइज़ करेगा एग सेल से और दूसरा जो हमारे पास सेंटर में डिप्लॉयड न्यूक्लियस था उससे। तो रिजल्टेंट क्या होगा, हमारे पास एक जाइगोट फॉर्म होगा और एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म फॉर्म होगा। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होगी, ये एम्ब्रियो बनेगा और फिर सीड, फ्रूट और फिर इस तरह से एक नेक्स्ट जनरेशन अराइज होगी। यहाँ पर दिख रहा है कि जो पॉलन ट्यूब है ये किसकी एक्सटेंशन है, इंटाइन लेयर की। अच्छा, जो पॉलन ग्रेन में ट्यूब न्यूक्लियस था उसका रोल ये था कि वो डायरेक्ट करता है पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन को, उसको कंट्रोल करता है, उसको डायरेक्ट करता है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। अब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, अब जो ओव्यूल था वो किस में डेवलप होगा, सीड में। और द इंटेगुमेंट डेवलप इनटू सीड कोट। जो इंटेगुमेंट थी, इंटेगुमेंट क्या था, जो कवरिंग थी मेम्ब्रेन की आउटसाइड द ओव्यूल, वो किस में डेवलप हो जाएगी, सीड कोट में। वेयर एज ज़ाइगोट फॉर्म स्मॉल एम्ब्रियो एंड कॉटिलेडन ड्यूरिंग दिस द ओवरी outside ovule becomes swollen due to mitotic cell division and become fruit. The fruit is eaten by animal or decay. The seed come out, disperse or drop in soil in favorable condition, germinate हो जाएगा और grow into new baby plant. तो इस तरह से पूरी लाइफ साइकिल चलती है एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। Now fruit formation, the ovary enlarge to form a fruit containing seed और seeds, जो किससे बने थे, ओव्यूल की डेवलपमेंट से फिर सीड्स बने हैं। द स्टिग्मा एंड स्टाइल डिसअपियर और स्टेमन और पेटल आर यूजुअली लॉस आफ्टर पॉलिनेशन, क्योंकि पेटल और स्टेमन का रोल किस में था, पॉलिनेशन में। तो पॉलिनेशन हो चुकी है तो अब ये लॉस रहेंगे। कि पेटल का क्या रोल था पॉलिनेशन में, कि ये जो इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स ए फ्लावर, जिसकी वजह से फिर पॉलिनेशन में हेल्प होती है। और स्टेमन में तो पॉलन ग्रेन प्रेजेंट थे एंथर में। सो इन सम केसेस सेपल्स रिमेन अटैच्ड विद फ्रूट like brinjal. The endosperm provide nourishment to develop embryo. और इसका रोल क्या है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ग्रेन लाइक wheat, राइस, ग्राम etc. which can be utilized by us or other animals. ये हम फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट इस डायग्राम से देख सकते हैं, जहाँ पर जो फ्लावर के तमाम स्ट्रक्चर होते हैं वो इस फ्रूट में भी प्रेजेंट हैं। लाइक पेडंकल, सेपल, ओवरी किस में कन्वर्ट हो गई है, फ्रूट बन गई है। और इसके इनसाइड जो ओव्यूल प्रेजेंट थे वो हमें यहाँ भी दिख रहे हैं इस तरह से। और पैटर्न यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं और ये स्टाइलोस्टिग्मा का रेमिनेंट प्रेजेंट है यहाँ पे।